आपने नहीं बच्चा बोला। मैं और जैसे हमारी रहनुमाई हुई है, मैं क्या कहता हूँ, हज़रत इलामा मशरकी रहमतुल्लाह, मैं कुछ नहीं है, ये ज़हन में रखें। मैं और यू ये अपनी डिक्शनरी से निकाल दें। हमेशा जब भी लफ्ज़ यूज़ करें वही हम, और अल्लाह को हम पसंद है। मैं बिल्कुल अल्लाह को पसंद है, और मैं बकरी बोलती होती है मैं, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं है। हम आज जो भी हैं वो अपने वालिदैन की वजह से हैं, अपने बुज़ुर्गों की वजह से हैं, अपने बड़ों की वजह से हैं, और जो भी हमारे पास इल्म है वो 1,24,000 अंबिया इकराम के ज़रिए से और हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से, क्योंकि वो ख़त्मुल रुसल हैं, कुरान मजीद उन पे उतरा है, और रोज़ क़यामत तक क्लियर कट बात है। हमारा अकीदा बड़ा क्लियर है। हम अकीदों की तो हम यहाँ के बीच में लफ्ज़ आ गया अकीदे का, हम अकीदों में पढ़ते ही नहीं हैं। हम कहते हैं जो अल्लाह को एक जाने और जिसका ईमान आखिरत पे हो, और हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी जाने, इतना इस्लाम काफ़ी है, बाकी बातें बाद की। तो हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें जो दीन दिया कुरान मजीद के ज़रिए से, बेटा आवाज़ नहीं आनी चाहिए, कुरान मजीद आवाज़ नहीं आनी चाहिए, कुरान मजीद के ज़रिए से जो हमें इल्म दिया है उसमें अल्लाह ताला ने, मैं कहता होता हूँ जब आप बुलंद हो जाएं, बड़े हो जाएं, हमारे बुज़ुर्गों ने हमें कहा, फिर बीच में मैं का लफ्ज़ आ गया, हम जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमारी रहनुमाई की है वो ये है कि जब आप बड़े हो जाएं, अब बड़ा एज कितनी है, जो यूनाइटेड किंगडम में यूके वो कहते हैं जी 18 साल, हमारे पहले 21 चलती थी, अब हमारा भी 18 साल की उम्र में आईडी कार्ड बन जाता है ना। आईडी कार्ड जब बन जाता है 18 साल को कहते हैं एज ऑफ मैच्योरिटी, यानी आप मैच्योर हो जाते हैं, आप मैच्योर हो जाते हैं अपने समझने के। तो जब आप मैच्योर हो गए ना, तो सबसे पहले अपने आप से एक सवाल करें कि मैं दुनिया में लेने क्या आया, कि मैं दुनिया में करने क्या आया था। क्या मैं दुनिया में ये करने आया था कि एक घर में पैदा हो गया, उस घर के सरबराह ने मुझे स्कूल भेज दिया, और उस स्कूल जाने के बाद मुझे नौकरी मिल गई, और उसके बाद मेरी शादी हो गई, और शादी के बाद मेरे बच्चे हो गए, और बच्चे होने के बाद उन बच्चों की शादी करते करता मैं फौत हो गया। रूटीन तो यही चल रही है ना। क्या मैं इस मकसद के लिए आया था, या तो कोई और मकसद था मेरी दुनिया में आने का? तो हम ये कहते हैं कि सबसे पहले जब आप बड़े हो जाएं, अपने आप से ये सवाल करें कि मैं किस लिए इस दुनिया में आया था। तो इसके लिए फिर हमें कुरान मजीद और हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका, उनके कुरान भी उनके पे उतरा और आगे उनके कौल भी हैं, उनसे रहनुमाई लेनी होगी। तो कुरान मजीद में 3 आयतें हैं जो अल्लाह ताला ने, जिसमें अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिम्मत दी, डायरेक्शन दी कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या था दुनिया में आने का। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हू वल्लाज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ली वलौ कारिहल मुशरिकीन। ये 3 आयतें हैं, एक में मुशरिकीन कहा, एक में काफिरीन कहा, लियुज़हिरा अला दीन कुल्ली, कि ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ज़िंदगी का सिर्फ एक मकसद है कि दुनिया के तमाम बातिल निज़ामों पे, लियुज़हिरा अला दीन कुल्ली, तमाम बातिल निज़ामों पे अल्लाह का निज़ाम गालिब कर दें, चाहे मुशरिकों को या चाहे काफिरों को बुराई की जाए। तो ये था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद। तो हम यानी इस वक्त जो भी कानून चल रहे हैं, जो भी निज़ाम पूरी कायनात में चल रहे हैं, क्योंकि वो पूरी कुल कायनात के नबी हैं, वो कुल कायनात के ख़त्म रुसल हैं, तो पूरी दुनिया में वो जो निज़ाम लेके आए थे, जो कि बदर में जो गालिब हुआ,
اور وہ پھر مسلسل آدھی دنیا تک یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس نظام کو غالب کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے. لیکن بدقسمتی سے جب بات آئی زندگی کے مقصد کی تو اس کو کبھی ادھر کر دیا گیا, کبھی ادھر کر دیا گیا, کبھی ادھر کر دیا گیا, وہ فوکس نہ رہا. اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی, ہم نے روزہ رکھ لیا اور ہم نے زکوٰۃ دے لی یا کبھی پیسے آ گئے تو حج کر لیا, یہی کافی ہے ہماری زندگی کے لیے, اور باقی پھر ہم وہ جو روٹین ہے اس کو کرتے ہیں. تو معاف کیجئے گا, پچھلے 700 سالوں سے اللہ کا دین مغلوب ہو چکا ہے. اللہ کے نبی کا نظام ظاہری طور پر نہیں چل رہا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ باطنی روحانی طور پر تو اللہ کا ہی نظام چل رہا ہے, لیکن ظاہری نہیں چل رہا. ٹھیک ہے, تو اس ظاہری کو غالب کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو ہمیں یہ فرق کرنا ہوگا کہ ہم کس ہمت چل رہے ہیں. اگر ہم نماز کو پکڑیں, میں نے ابھی نماز پہ ہی میرا لیکچر تھا کہ نماز ابھی آگے آگے یہ چیزیں چلتی جائیں گی کہ وہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں کیا وہ حکیم الصلاۃ ہے جو قرون اولا, کیونکہ یہ میں تھوڑا اشارہ تھا اقرا اور حکیم الصلاۃ, یہ ہم نے فرق کرنا ہے. اقرا از اے پارٹ آف حکیم الصلاۃ. اقرا تو ہم نے پڑھی اور حکیم ہم نے 24 گھنٹے میں, اس میں اگلے لیکچروں میں بات ہوگی. تو اور دوسرا ہم یہ پڑھ کے, صرف پڑھ کے قائم نہیں کر رہے ہیں, صرف پڑھ کے اور بعد میں وہی دولت کمانے کے چکر میں ہمارے اندر ریس لگی ہوئی ہے. ہم یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ یہ جو میں پیسے کما رہا ہوں اس میں حق کی کتنی ہے اور حرام کی کتنی ہے. یعنی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے, ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی ہم ریسیں لگا کے وہ جو ویژن تھا, جو ہماری زندگی کا مقصد تھا, اس سے ہٹ چکے ہیں. تو اب الدین کلی ہے کیا, تھوڑا سا اشارہ تر بات کروں گا میں. نماز ہم نے پڑھ لی, نماز آپ کے نفس کی اصلاح کرتی ہے. نفس کیا ہے؟ ایک نفس ہے, ایک قلب ہے. نفس قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں نفس امارہ, یعنی کہ وہ نفس جو شیطان کے شکنجے میں, اس کو نفس امارہ بولتے ہیں. اور ہم نے نماز کے ذریعے سے اور روزے کے ذریعے سے اس نفس کو نفس امارہ سے نکال کے ہم نے نفس مطمئنہ یا نفس راضیہ کی طرف لے کے جانا تھا. ایسا نفس جس سے اللہ راضی ہو جائے, یہ نماز نے ہمارے اندر کام کرنا تھا. اور اسی طرح ہمارا قلب, یہ میں تھوڑی بڑی روحانی سی باتیں کر رہا ہوں, قلب, کیونکہ نماز نے اور روزے نے آپ کے نفس کو اور آپ کے قلب کیا ہے, اب قلب مریض ہے. وہ قلب جو اللہ کے آرڈر کے مطابق نہیں چلتا ہے, اس کو قرآن مجید میں اللہ نے کہا قلب مریض. اور ہم نے نماز اور روزے کے ذریعے سے اس قلب کو قلب مریض سے نکال کے قلب سلیم کی طرف لے کے جانا تھا. قلب سلیم وہ قلب ہے جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے, جو قلب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اب جب نماز پڑھ لی, اقرا, روزے رکھ لیے, قلب جو ہے وہ مریض سے سلیم کی طرف چلا گیا, اور نفس جو ہے وہ نفس امارہ سے نکل کے نفس راضیہ اور مطمئنہ کی طرف چلا گیا. تو یہ باڈی, یہ جسم پاک ہو گیا. تو اب اس جسم سے کام کیا لینا ہے؟ سوال یہ ہے جناب آپ کی زندگی کا, اس سے کام کیا لینا ہے؟ تو کام ہم نے یہ لینا تھا کہ دنیا 5 نظام ہے. بھئی میں نظاموں کی بات کرتا ہوں. 5 نظام ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں مالیاتی نظام, ایک کو ہم کہتے ہیں اقتصادی نظام, ایک کو ہم کہتے ہیں ایجوکیشن سسٹم, نظام تعلیم, ایک کو ہم کہتے ہیں جوڈیشل سسٹم, عدالتی نظام, اور ایک کو ہم کہتے ہیں سوشل سسٹم. ہم نے یہ 5 نظام جو تھے ان کو اللہ کے حکم کے تابع لا کے, اللہ یہ 5 نظام اللہ کے قانون کے مطابق چل کے اسلامی کرنے تھے. یہ جدوجہد ہم نے کرنی تھی. اس میں اشارتاً میں چھوٹی سی باتیں کروں گا. اور اس کو ہم نے شروع کہاں سے کرنا تھا؟ ایک محلے سے شروع کرنا, ایک محلے سے. قرآن مجید حدیث سے مبارک ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محلے سے اسلام شروع کیا, پھر دوسرا, تیسرا, پھر پورا گاؤں کور کیا. یعنی یہ کام ہم نے محلے سے شروع کرنا تھا. اور جس کے جو ہمارے
स्पिरिचुअल फादर हैं जिनको हम अपना रूहानी बाप कहते हैं, हज़रत इलामा अनायतुल्लाह खान अल-मशरिकी रहमतुल्लाह अलैह जो कि बानी खाकसार तहरीक हैं, उन्होंने महल्ले की सतह से ये काम शुरू किया और महल्ले की सतह से मालियाती निज़ाम, हम कहते हैं कि ये सूदी निज़ाम नहीं होना चाहिए क्योंकि सूद अल्लाह से जंग है। हम ऐसा जो है ना वो बैंकिंग सिस्टम लाना चाहते हैं जिसमें कोई सूद ना हो। और माफ़ कीजिएगा, इस वक्त सूरत हाल ये बनी हुई है कि हम अपने गांव में आधार देते हैं तो कहते हैं 1 लाख देंगे तो 20 लेना है हमें, ऐसे ही है जी। ये बहुत बड़ा सूद है, ये अल्लाह ताला से ऐलान जंग है। हम ये चाहते हैं कि ऐसा निज़ाम पैदा हो, ऐसे लोग पैदा हो जाएं तो वो कहें नहीं हम 1 लाख ही वापस लेंगे, 1 लाख ही वापस। तो ये हम खुद कर सकते हैं, ये निज़ाम हम खुद चेंज कर सकते हैं। हमें गवर्नमेंट को भी देख, जब हम ये माली निज़ाम अपने मोहल्ले में या पूरे गांव में लगा देंगे तो आप मुझे बताएं हमें बैंक में जाने की ज़रूरत पड़ेगी? कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर मैं बात करता हूँ इक्तिसादी निज़ाम। इक्तिसादी निज़ाम का मतलब है, और पता कीमतें क्यों बढ़ती हैं? कीमतें इसलिए बढ़ती हैं कि जब हमारे पास जो जिन्स है, ये मैं अब गाँव की सतह पे बात करूँगा, गंदम आती है ना, हम कहते हैं उस वक्त बेचेंगे जब कीमत बढ़ेगी। गुड़ आता है ना, हम कहते हैं कि गुड़ उस वक्त बेचेंगे जब कीमत बढ़ेगी। और इसी तरह जब चावल आते हैं हम उस वक्त मूंजी बेचेंगे जब कीमत बढ़ेगी। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि जो लोग नाप तोल में कमी करते हैं, जो मिलावट करते हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, उनका दीन इस्लाम से दूर का भी वास्ता नहीं है। सूरत हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, ये सूरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा, मैं इसकी आपको आयत भी दे दूंगा। उसमें अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, नाप तोल में कमी करते हैं और मिलावट करते हैं, वो मोमिन नहीं है, वो मोमिनों से उनका कोई तल्लक नहीं है। और जितने भी वादे जज़ा के हैं, यानी अल्लाह ने अगर जन्नत का वादा किया तो वो मोमिनों से किया है। तो अभी मैं सिर्फ 2 सिस्टमों की बात, माली और इक़्तिसादी, बाकी आगे मैं अगली नशिस्तों में चलाता जाऊंगा। तो हम ये चाहते हैं कि जब ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं होगी तो मुझे बताएं महंगाई होगी, क्योंकि चीज़ें तो वाफर मकदार में होंगी। महंगाई कब होती है? जब चीज़ कम पड़ जाए और ख़रीदने वाले ज़्यादा हो जाए, फिर महंगाई बढ़ती है। क्योंकि चीज़ें कम होती, लोग ज़्यादा होते हैं, पर वो अपनी मर्ज़ी की कीमत लगाते हैं। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये जुल्म अजीम है। और अल्लाह के नबी इन निज़ामों को चेंज करने के लिए आया है। तो यही मैं चंद, क्योंकि लंबी नहीं करना चाहता, यही मैं आज, इक़्तिसादी और मालियाती निज़ाम काफ़ी है और मैं आपको थोड़ा बता दिया कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या। आगे इसको मैं आगे नशिस्तों में चलता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। अल्लाह ताला हमारी बहनों और हमारे बच्चों, ये सारा ले लेना, ये सारी कवर, अल्लाह ताला मेरी बहनों की जो भी और इन बच्चों की जो भी नेक और जायज़ ख्वाहिशात है, अल्लाह उसको पूरी करे और इस गांव में दीन की ऐसी शम्मा रोशन करे कि वो जो मोहब्बत पैदा करे, अख़ुवत पैदा करे और भाईचारा पैदा करे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।